हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग। आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, पहले मुझे कोई नहीं जानता था। अब मुझे धीरे धीरे सब जानने बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं पहले रील बनाती थी, तो रील से मैं रील बोले तो खाली वैसे ही बनाती थी। नॉर्मली होता है ना कि इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो बनाती थी। तो जैसे ही मैं गांव में निकलती थी, गौशाला के लिए जाती थी, तो लोग बोलने बैठ जाते थे, अरे वो फलाने की बुआरी आ गई है, तो अभी बनाती है वो रील। तो ये होता है। अब तो समझ गए होंगे आप लोग कि अब मुझे सब जानते हैं। और एक बात दूसरी, तो अब मैं अब जाऊंगी ना, मैं अपनी गौशाला की साइट हो कहीं भी हो, अगर मेरे हाथ में फ़ोन होगा और मेरे हाथ में मैं वीडियो बनाऊं, तो सब लोग कहने लग जाएंगे, अरे ब्लॉगर आ गई। तो ये क्या बात हुई यार। तो पता नहीं यार। तो सब बोलने बैठ गए, अरे उस फलाने की बुआरी आ गई ब्लॉगर। तो ये बात है। तो गांव में ये होता है। तो गांव में मतलब कुछ भी करें, किसी की बहू या बेटियां, तो लोगों के कमेंट सबसे पहले आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले मेरे को कोई नहीं जानता था। अब मुझे धीरे धीरे सब जानने बैठ गए हैं, सॉरी। तो दोस्तों, जब मेरी वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल मतलब ये था कि उतना वो नहीं था। तो जब से मेरी बंटवारे वाली वीडियो डाली मैंने, तो उसमें सभी लोगों ने देखी वो बंटवारे वाली वीडियो। तो कई लोगों ने, यहाँ गांव वालों ने भी देखी होगी और कई लोगों ने बाहर वालों ने भी देखी होगी। तो बाहर वालों के भी बहुत सारे कमेंट आ रखे थे मुझे। और जो मतलब गांव के थे, गांव वालों ने कमेंट नहीं कर रखा। झूठ क्यों बोलना है, गांव वालों ने किसी ने कमेंट नहीं कर रखा है। बट एक बात है, तो किसी ने देखा होगा मेरे गांव में एक वीडियो बंटवारे वाली, तो लोगों ने बोला होगा कि चलो देखते हैं कि उनका बंटवारा हो रहा है। तो एक ने देखा होगा, तो एक ने दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा। ऐसे में मेरी वो वीडियो उन लोगों ने तो मजाक 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 में मतलब ऐसे में भेज दी कि ये देखो होता है ना गांव में, एक दूसरे को बोलते हैं कि उनको देखो रे, वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं। तो इसी वजह से तो हमारा जिस दिन बंटवारा हुआ था, तो उस दिन वैसे ही कर लिया। तो जैसे ही मैं गांव में गई, वैसे ही बोलने लगे सब, अरे इनका बंटवारा हो गया, बल आज इनसे पार्टी मांगो। भाई बंटवारा हो गया तो पार्टी किस बात की चाहिए भाई। आपको बंटवारा हो रहा, हमारा पार्टी आप लोगों को किस बात की चाहिए। फिर एक बात दूसरी, तो सब लोग कहने लग गए, अरे ये बंटवारे वाली ना, बंटवारे इनका बल इसका बल एक वीडियो बना रखा था। तो भाई वीडियो बनाया मैंने, आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने बनाया वीडियो, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई। है बनाई, तो फिर क्या बोल रहे कि वीडियो बना रही। बाहर से तो बल ऐसे दिखा रही कि मैं इतनी छोटी हूँ, रो रही है, अंदर से बल खुश हो रही होगी। तो ये क्या बात हो गई भाई। है तो बोले, तो ये होता है गांव में। भले बहुत सारे लोगों का कमेंट भी कर रखा था मुझे कि सॉरी, कि ये बंटवारे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे मुझे उस वीडियो में। तो मैं उन लोगों का कमेंट का आंसर तो नहीं दे पाई, क्योंकि कमेंट का आंसर मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और साथ में मेरी एक छोटी सी लड़की भी है, जो कि अभी 1 साल की नहीं हुई है। तो बच्चों के साथ इतना कुछ संभालना वो नहीं होता है। तो मैंने सोच रखा है कि कभी अगर टाइम मिले, तो मैं ज़रूर आपको उन क्वेश्चन के आंसर दूंगी और आपके जवाब भी दूंगी। तो बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे थे, जिन लोगों के परिवार में मतलब बंटवारा हुआ होगा, तो किसी न किसी वजह से तो होता ही है। तो मैं अपने मतलब ऐसी चीज़ मैं सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकती हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि बंटवारा हुआ था, बंटवारे की आपने आधा वीडियो दिखाई, पूरी नहीं दिखाई। पूरी क्यों? क्योंकि जब लड़ाई हुई थी उस टाइम की वीडियो आपने नहीं दिखाई। तो ये क्या बात हुई भाई। बंटवारे वाली लड़ाई क्या, हम की जो युद्ध पे जा रहे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो कि लड़ाई हो रहे बॉर्डर पे आ रखे हैं, और इनका
निश्चिंत है कि लड़ाई होगी तो आपने ये वीडियो नहीं बनाई। तो पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हमारी उस प्रकार से लड़ाई नहीं हुई, इसमें मेरे सास ससुर की रजामंदी थी और उसी की वजह से हुए हैं हमारा बंटवारा तो और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जब तक हम हैं तब तक कर लेते हैं इनका बंटवारा, तो होता ही है। और क्या पता कि बाद में हम मतलब होता है ना कि हम एक्सपायर हो जाएं तो उसके बाद तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहोगे लड़ेंगे। तो इस वजह से मैं आपको हम दोनों आपको पहले ही दे देते हैं बंटवारा। तो हमने भी बोला कि जो आपकी मर्जी वो करो। फिर हुआ। और बहुत सारों का ये कमेंट भी था कि जब जब औरतें आती हैं घर में उसी के बाद होते हैं बंटवारा, और उससे पहले जब भाइयों का बंटवारा क्यों नहीं होता है। किस उन लोगों को कहना चाहूँगी मैं कि हमारे जो जो लड़कियां होती हैं हमारे जैसे कि हमारी लड़की भी है तो ये भी कल के दिन पे बड़ी हो जाएगी, तो हम उसको तो ये सीख नहीं देते हैं कि तू कल दूसरों के घर में जाना और ये वो करना। तो हम ऐसा कोई नहीं कहता है, कोई नहीं सिखाता है, किसी की मम्मी पापा नहीं सिखाते हैं कि तुम अपने ससुराल में जाओ और ये सब। तो ये सब होता है जब जिसके साथ जैसा बर्ताव होगा वो वैसे ही करेगा। जो मतलब गलत जिसके साथ गलत बोलेंगे वो गलत ही कब तक सहेगा, वो भी कुछ अपने लिए कुछ बोलेगा। क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है कि मतलब कुछ ये शब्द नहीं वो करते हैं। तो 700 लोगों का तो क्या ही, तो मैं मतलब अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब अपनी बेटी तो अपनी बेटी, दूसरी की बेटी तो दूसरी की बेटी। अपनी बेटी तो ये हुई कि वो हमारी बेटी है, तो दूसरों की बेटी उनके घर आए तो वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ की पता नहीं ये क्या आ गया। तो दूसरों की बेटी भी तो बेटी ही होती है। तो लोग बोलते हैं ना कि ये मतलब सास को माँ समान होती है, सास भी माँ समान होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सास भी माँ समान नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। तो माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता है। अगर ससुराल में बेटी को अगर कुछ भी हो गया कुछ भी, तो बहुत सारे लोग मुझे अभी भी कमेंट करेंगे, कोई नेगेटिव करेंगे कोई पॉजिटिव करेंगे। तो बेटी अगर उनकी बेटी होगी तो उनकी बेटी को कुछ भी होगा XYZ मतलब एक कांटा तक भी चुभेगा तो उनको दर्द होगा। दूसरी की बेटी को मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे उसको बुखार आए चाहे उसको कुछ भी हो जाए, पर वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ उसको ये तकलीफ़ हो रही होगी। वो कभी नहीं बोलेंगे कि उसको ये तकलीफ़ हो रही हो। हाँ कोई कोई होंगे, कोई कोई तो ऐसे होंगे कि अपनी बेटी तो उनकी अपनी बेटी होती है, दूसरों की बेटी पराई होती है। तो यही होता है। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो यही बोलना चाह रही थी। तो एक माँ तो माँ होती है, ये होता है ना। तो मैं अपनी दिल की बात बोली। कभी भी मतलब मैं किसी परेशानी में भी रहती होंगी मतलब हो आगे होंगी, पर मैंने अपनी बातें कभी दूसरों को शेयर नहीं की, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने मम्मी पापा को भी ये चीज़ नहीं बताती हूँ कि मैं मतलब मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कभी भी मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बताती हूँ। क्योंकि उनको भी मतलब ये हो जाता है कि किसी न किसी काम में करते रहते हैं वो भी। तो मैं सोचती हूँ क्यों करना है दूसरों को परेशान, जब खुद पहले परेशान हूँ तो दूसरों को क्यों ही करना परेशान। तो इसी वजह से मैं उनको भी कभी नहीं बताती हूँ। तो मेरे पाँव में जो मोच आई थी तो उसके बारे में भी मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे पाँव में मोच आ रखी है। तो मैंने वैसे ही एक यूट्यूब पे वीडियो ही बनाई थी, तो उसमें देखा होगा पापा ने और पता नहीं भाई ने देखा होगा, तो उन्होंने सीधा करके मम्मी पापा को बता दिया। तो उनका फ़ोन आ रखा था मुझे कि हमको नहीं बताया कि वो कितना दर्द हो रहा है। तो माँ और बाप ऐसी ये होती है कि होते हैं ना कि मतलब ये चीज़ होते हैं कि
वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे सीधा फ़ोन किया और बोला कि कितना दर्द हो रहा है, कि ये वो कि ज़्यादा हो रहा है तो नीचे आ जा, कि हम यहाँ डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड जी ने भी बोला था, पर मैंने बोला ठीक है, पाँव तो ठीक है। तो यही होता है एक माँ में और सास में फ़र्क। तो दिल से बोल रही हूँ कि एक माँ और एक सास, यही फ़र्क होता है। मैंने बहुत देखा है, माँ बोलेगी कि कितना दर्द हुआ है, कहाँ हुआ है, पूछेगी क्या हुआ है, और एक सास कभी नहीं पूछेगी कि हाँ उसको दर्द हो रहा होगा, सच में कि उसको पेन हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, वो कभी नहीं बोलेगी, कभी भी नहीं। लिख के दे देती हूँ मैं, किसी की भी हो, बाई चांस किसी किसी की होगी तो 100 में से 10% होंगी जो पूछते होंगे, तो 90% तो ऐसे होंगे कि हमारी तरफ से कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। बाय बाय दोस्तों।